सुनिए, हाँ, आते टाइम मेरे लिए एक सूट ले आइएगा। अभी परसों ही तो लाके दिया था। अरे वो परसों वाला कल वाले फंक्शन में पहन लिया। अब मुझे एक और नया सूट चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ठीक है। यार जब से मेरी जिंदगी में ये जो नई बॉस आई है ऑफिस में, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। अपने बाप का नौकर समझती है, चाहती है बस हर वक्त काम करता रहूं। बेड़ा गर्क कर दिया है मेरा। बस चाहती है कि मैं इसकी उंगलियों पे नाचता रहूं। कभी ये ला दो, कभी वो ला दो, कभी ये बना दो, कभी वो बना दो, ऑफिस के प्रोजेक्ट। अरे मैं भी इंसान हूं, थक जाता हूं। इतनी सी बात इसके समझ में नहीं आती है। सांस लेने का मौका तक नहीं देती है। अरे सोचा था कि जब ये जिंदगी में आएगी तो मेरा काम आधा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा इसका भी काम मुझे ही करना पड़ता है। खुद तो जैसे काम करना ही नहीं जानती है। ज्यादा दिमाग की हट गई ना मेरे, तो फिर मैं पड़ोस वाली कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। चलो ठीक है, बाय। हाँ, वो कौन से कलर का सूट लाना है? नहीं नहीं, मैं पुराने सूटों से काम चला लूंगी। अच्छा सुनिए, हाँ चाय पियेंगे आप? हाँ, बना लो। जो लोग बोलते हैं ना शादी करके बर्बाद हो गया, फलाना है ढिकाना, और तरह तरह की रील बना के बीवियों का मजाक उड़ाते हैं अपनी, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये मेरी वाइफ है और आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ इसकी वजह से हूं। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हूं मैं आज जो कुछ भी हूं। और मैं तो कहता हूं अगर ये नहीं होती ना भाई, तो शायद आज मैं भी जो है ना कामयाब होता। ठीक है, वो आप ये सब मत बोला करो। बाबू, हाँ, तुम्हारे ऑफिस से किसी आलिया का मैसेज आया है। अच्छा देखो क्या कह रही है। तो रुको जरा। कह रही है बाबू मुझे कॉल करो। अच्छा ऐसे कहा? ऐसे कहा वैसे कहा, लेकिन उसने तुम्हें बाबू कैसे कहा? हाँ, तुम तो जानती हो कि मैं एक क्लर्क हूँ। अच्छा, तो क्लर्क को ऑफिस में बाबू बाबू कह के बुलाते हैं। ओह अच्छा, उसने तुम्हें वो वाला बाबू कहा? वो वाला। तो करो। क्या? अरे उसे कॉल। सुबह कर लूंगा। अरे क्या पता ऑफिस में कुछ जरूरी काम हो। अभी मेरे सामने कॉल करो। हेलो बाबू, आप मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे थे? आलिया, देखो मैं तुम्हारा बाबू हूँ, लेकिन सिर्फ ऑफिस में। ऑफिस के बाद मुझे बाबू बाबू ना कह के बुलाया करो, क्योंकि जैसे अभी हमारी सारी बातें मेरी बीवी सुन रही है तो वो गलत समझ सकती है। और वैसे भी मैं ऑफिस के बाद सिर्फ अपनी बीवी का बाबू हूँ। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। हाँ तो बताओ, कॉल करने को क्यों बोल रही थी? वो मैं ये कह रही थी कि क्या कल आप ऑफिस में थोड़ी देर तक रुक सकते हैं? मुझे आपसे डेटा ट्रांसफर कराना था। कल तुम्हें कोई काम तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। हाँ ठीक है, रुक जाऊंगा और पेन ड्राइव भी लेता हूँ। ओके बाय बाबू। सॉरी सर। बाय। ए जी लें तन दुकान से सामान ले लाइन तो। ई कौन सामान? अरे टी हस्बैंड। टी मने का होला? चाय होला। हस्बैंड मने पति। दोनों के मिलाइन तो। चाय पत्ती। हाँ हाँ, सब अच्छा ही है। और क्या? कौन है फोन पर? मेरे पापा। पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए जीवन के साथ। अरे बाप रे। बेटा दामाद जी बगल में है तो फोन स्पीकर पे करना। हाँ बोलिए पापा। हाँ हाँ दामाद जी, मुझे याद है कि मैंने कहा था आपको दहेज में फॉर्च्यूनर देंगे, तो आज शाम को चले? हाँ हाँ ठीक है पापा जी। कहना पड़ेगा, एक नंबर के मनहूस आदमी हो तुम। शादीशुदा होने के बाद भी पता नहीं लड़कियों को ऐसी कौन सी गुट्टी पिला देते हो कि वो तुम्हारी दीवानी हो जाती है। अब अपने ऑफिस वाली रोजी को ले लो, उसके कंप्यूटर के तार जोड़ते जोड़ते कब उससे तुमने अपने दिल के तार जोड़ लिए पता ही नहीं चला। अब वो हर टाइम तुम्हारी दीवानी बनी फिरती है।
और तुम्हें पता, 1 मिनट, मेरी बीवी आ रही है, मैसेज में बताओ। फोन लाओ। क्यों? क्यों क्या, मेरा फोन ऑफ हो गया है, मम्मी को फोन करना है। लाओ दो। तुम्हारा दोस्त क्या मैसेज कर रहा है? क्या? तुम्हारी वजह से रोजी रोती है? अब ये रोजी कौन है? कौन है ये रोजी? सोचने दो, बताने का मौका तो दो। बताओ। रोजी रोती नहीं, रोजी रोटी है। तुम्हारी वजह से रोजी रोटी है। क्या मतलब? तुम तो जानती हो कि मेरा दोस्त बेरोजगार है, कुछ काम नहीं करता है, तो मैंने अपनी ऑफिस की सारी फाइलें उसको संभालने को दे दी हैं और उसके बदले मैं उसे थोड़े रुपए दे देता हूं, उसका काम चल जाता है। तो उसके कहने का मतलब है कि मेरी वजह से उसकी रोजी रोटी है। अच्छा, तो वो कह रहा है तुम्हारी वजह से रोजी रोटी है। मैं भी ना। हेलो, बच गया साला। मैं सौरभ कसम खाता हूँ कि आज के बाद अपनी बीवी और अपनी बहन दोनों से इज्जत से बात करूंगा और कोशिश करूंगा इन दोनों के बीच में कभी लड़ाई ना हो। मैं प्रीति कसम खाती हूँ, मैं सीधे मुंह बात करूंगी और घर पर रोज खाना बनाऊंगी। और यूट्यूब से देख के नहीं बनाऊंगी, और उसका टेस्ट भी गोबर जैसा नहीं होना चाहिए। मैं सुरभि कसम खाती हूँ, मैं भाभी पे ऑर्डर नहीं चलाऊंगी और भैया से प्यार से बात करूंगी। और ये कसम भी खाओ कि तुम मेरे सूट और साड़ी मेरी परमिशन के बिना नहीं लेके जाओगी। ये कसम मैं नहीं खाऊंगी। देख लो इसको। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कोई भी सूट लेकर आऊंगा, दोनों के लिए एक जैसा लेकर आऊंगा। मेरे लिए अच्छा लेके आओगे और मेरे लिए महंगा लेके आओ। और मैं कसम खाती हूँ इसके शगुन के पैसों में से कटौती नहीं करूंगी। और मैं कसम खाती हूँ जब भी हम बाजार जाएंगे तो अपने खाने के पैसे मैं खुद दूंगी। और हाँ, ससुराल में इनकी चुगली नहीं करूंगी। तुम मेरी चुगली करती हो? हाँ, कभी कभी। ये तो मुझे भी सुनने में आया था। मैं नहीं खेली। तुम? कसम कसम चूल्हे में बसम। मेरा ही दिमाग खराब था तो इनको लेकर मैं बैठ गया। बस लड़कों को बदनाम करा गया हर तरफ, मुहावरे तक लड़कों के ऊपर बनाए गए गलत सलत। मछली जल की रानी है तो मछला गुलाम है। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी और कुतिया की दुम सीधी राट। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे और उठनी का नए पहाड़ के नीचे आ रही, हमेशा ऊंट ही है। बंदर का जाने अदरक का स्वाद, बंदरिया तो अदरक की चाय बनाई पीती है। इन तक की बचपन में स्कूल जाते थे तो लड़कों को मुर्गा बनाया जाता था, लड़कियों को मुर्गिया काय नहीं बनाया गया। इंसाफ चाहिए, हम लड़कों को इंसाफ चाहिए। आज के बाद जितने मुहावरे हैं सब लड़कियों के ऊपर करे जाएं, लड़कों के ऊपर कुछ नहीं बनाया जाए गलत सलत, ना तो फिर दी हम लोग। क्या पागलपंती है यार। क्या हुआ? अरे यार, मेरा ये दोस्त है, इसके पास चड्डी खरीदने तक के पैसे नहीं है और इसकी बीवी जिद पकड़ के बैठी है कि मेरे को गोल्ड का नेकलेस दिलाओ इस करवा चौथ पे, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। अब तुम बताओ, चड्डी ज्यादा जरूरी है कि गोल्ड का नेकलेस? चड्डी तो कोई भी नहीं देखता है, नेकलेस तो पूरी दुनिया देखेगी ना। ऑफ कोर्स नेकलेस ही जरूरी है।